નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પાટનગર નેટવર્ક ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું પટેલ કિન્નરી। બુલેટિન પર નજર કરીએ તો પ્રયાગરાજમાં આયોજિત મહાકુંભમાં ભયંકર નાસભાગ જોવા મળી છે। અત્યાર સુધીમાં 10 થી વધુના મોતની આશંકા। મૌની અમાસના શાહી સ્નાન વખતે મચી નાસભાગ। અચાનક બેરિકેડ તૂટ્યું અને બચવાની કોઈ જગ્યા ન મળી। વહીવટી તંત્રએ ત્વરિત રાહત બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી। પ્રયાગરાજના ભાગદોડ કેસમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે રિપોર્ટ રજૂ કરાશે। ડીજીપી પ્રશાંત કુમાર પંચકાલીદાસ મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને પહોંચશે। અધિકારીઓએ રાત્રે 9 વાગ્યે મુખ્યમંત્રીને રિપોર્ટ કરશે। મંગળવાર બુધવારની રાત્રે લગભગ 1:30 વાગ્યે પ્રયાગરાજના સંગમ કિનારે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી। આમાં 10 થી વધુ લોકોના મોતના સમાચાર સામે આવ્યા છે, ત્યારે 50 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। સ્વરૂપરાણી હોસ્પિટલમાં હાજર ભાસ્કરના રિપોર્ટ અનુસાર 14 મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લાવવામાં આવ્યા છે। જો કે પ્રશાસને મૃત્યુઆંક કે ઘાયલોની સંખ્યા અંગે કોઈ માહિતી આપી નથી। નાસભાગ પછી વહીવટી તંત્રની વિનંતી પર તમામ 13 અખાડાઓએ આજે મૌની અમાવસ્યાનું અમૃત સ્નાન રદ કર્યું હતું। આ પછી અખાડાઓએ બેઠક યોજી હતી। નક્કી થયું કે તેઓ 10 વાગ્યા પછી અમૃત સ્નાન કરશે। પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ફોન પર સીએમ યોગી પાસેથી ઘટનાની માહિતી લીધી હતી। હવે અધિકારીઓ હેલિકોપ્ટરથી મહાકુંભ પર નજર રાખી રહ્યા છે। અકસ્માત બાદ એનએસજી કમાન્ડોએ સંગમ કિનારે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો, ત્યારે સંગમ વિસ્તારમાં સામાન્ય લોકોનો પ્રવેશ બંધ હતો। પ્રયાગરાજમાં ભીડ વધુ ન વધુ તે માટે શ્રદ્ધાળુઓને રોકવા માટે પ્રયાગરાજ શહેરની સરહદે આવેલ તમામ જિલ્લાઓમાં અધિકારીઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं
वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मक ताना फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातः काल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के
गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरी रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो सकता केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। વધુમાં વાત કરીએ તો પીએમ મોદીએ સીએમ યોગી આદિત્યનાથ સાથે વાત કરી। પીએમ મોદીએ સંભવ મદદ આપવાની ખાતરી આપી। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સીએમ યોગી સાથે વાત કરી। ભાજપ પ્રમુખ જેપી નડ્ડાએ યોગી આદિત્યનાથ સાથે વાત કરી। કુંભના નિયંત્રણ માટે ભાજપના કાર્યકરોને પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। ભાજપ પ્રમુખ જેપી નડ્ડાએ યોગી આદિત્યનાથ સાથે વાત કરી છે, ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સીએમ યોગી સાથે વાત કરી છે, આદિત્યનાથ સાથે વાત કરી છે। પ્રયાગરાજમાં આયોજિત મહાકુંભમાં ભયંકર નાસભાગને લઈને શિવસેના પ્રવક્તા આનંદ દુબેએ યોગી સરકારની કામગીરીને લઈને સવાલો ઉઠ્યા છે। તેમણે ભાજપ સરકાર પર પણ આક્ષેપો કર્યા છે। સરકારની કામગીરીને લઈને અનેકો સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, ત્યારે નાસભાગને લઈને શિવસેનાના પ્રવક્તા આનંદ દુબે યોગી સરકારની કામગીરીને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા છે। તેમણે ભાજપ સરકાર પર પણ આક્ષેપો કર્યા છે। कल देर रात प्रयागराज के महाकुंभ स्थान पर ये जो भगदड़ मची है और उसमें करीब करीब 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। सबसे पहले जो मृत हुए हैं उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ एक सवाल उठाते हैं कि जब देश और दुनिया को पता है कि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन श्रद्धालु भारी तादाद में प्रयागराज के तट पर आएंगे और स्नान करेंगे, तो उनकी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई। जब मीडिया में खबरें आ रही हैं, लोग बातचीत में कह रहे हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो प्रशासन को सिर्फ पुलिस के भरोसे क्यों बैठना पड़ा, सेना की मदद क्यों नहीं ली गई। हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि बड़े से बड़े आयोजन को कर सकती है। जब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक जगह, सीमित जगह अगर इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ भगदड़ हो सकती है। इससे पहले भी हुआ है, पहले प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक के कुंभ में हुआ है। तो सरकार ने क्या सबक ली। आज हमारे जितने श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है। हम तो अभी भी योगी आदित्यनाथ जी से, अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि आप महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले कर दीजिए, तभी लोगों की जान बचेगी, तभी अच्छे से सब कुछ होगा। प्रशासन केवल वीवीआईपी लोगों की सेवा में लगा है, आम इंसान की जिंदगी का कोई उनके लिए मोल नहीं है क्या। इतना बड़ा कुंभ, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं पर ही ये सब क्यों होता है। जब दुनिया को पता है कि ये महाकुंभ में 40-50 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, आज के दिन तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, तो पूरी देखभाल क्यों नहीं की गई, क्यों वहाँ अस्पताल की, एम्बुलेंस की व्यापक व्यवस्था की गई। तो हम यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, समय रहते ही सबक लीजिए, सेना के हवाले पूरी व्यवस्था कीजिए, पुलिस साथ में सहयोग करे चलेगा, प्रशासन के और भी लोग साथ में रहें। और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने जान, अपने माल का देखभाल करिए।
स्नान जरूरी है, हम सब जानते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी भी जरूरी है। तो स्नान करने से पहले अपने पूरे वातावरण को देख के, वहाँ भीड़ भाड़ को देखते हुए आप लोग वहाँ जाएं और अच्छे से स्नान करें। सभी साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए। हम सब यही चाहेंगे कि इतना अच्छा सब कुछ पर्व चल रहा था, आज मौनी अमावस्या के दिन ये जो दुखद घटना हुई है उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं और शोकाकुल हैं। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं न घटे, उसके लिए सरकार को सबक लेना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि देश और दुनिया के सामने एक अच्छा संदेश